नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज 15 अगस्त है, यानी कि आज देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। और आपको बता दें कि अभी अभी दिल्ली से पटना पहुंचे हैं चिराग पासवान। देखिए चिराग पासवान अभी अभी पटना एयरपोर्ट पर लैंड किया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने कई बातों का जिक्र भी किया है। देखिए आपको बता दें कि चिराग पासवान ने यहाँ पर तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर भी बड़ा तंज कस दिया है। यहाँ पर जिक्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी हुआ है। आपको हम दिखाएंगे कि आखिर ऐसा क्या कुछ हो गया है जिसके बारे में चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया है कि इस बात की जानकारी हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देंगे। देखिए आपको मालूम है कि कल का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है। कल बाहुबली नेता अनंत सिंह भी जेल से रिहा हो रहे हैं, और इसको लेकर भी चिराग पासवान ने बहुत कुछ कहा है। और आपको बता दें कि आज चिराग पासवान ने अपने नेताओं के साथ हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है। क्या कुछ होने वाला है आज के दिन, इसको लेकर भी चिराग पासवान ने बहुत कुछ कहा है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, सबसे पहले आप उनको सुनिए। तरीके से मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि अगर कोई भी ऐसी घटना घटती है, भले वो किसी भी राज्य में हो, किसी भी सरकार के तहत, इस तरीके की घृणित घटनाओं को कतई किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्यता नहीं दी जा सकती। और जो भी दोषी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अफसोस मुझे तब होता है जब ऐसे विषयों का भी राजनीतिकीकरण कर दिया जाता है। जिस तरीके से बंगाल में हिंसा चरम सीमा पर है, एक तो ऐसी शर्मनाक निंदनीय घटना वहां पर घटी, उसके बाद जिस तरीके से वहां पर आज की तारीख में एक आगजनी जैसा माहौल बनाया जा रहा है, और मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कौन है। कल जिस तरीके से घटना स्थल पर देर रात हजारों की संख्या में असामाजिक तत्व गए, उन्होंने तोड़फोड़ की। क्या ये किसी साजिश के तहत था? किसी एविडेंस को मिटाने के लिए था? किसी को बचाने के लिए था? किसी को फंसाने के लिए था? ये तमाम बातें जांच का विषय है। पर जब वहां की सरकार इसके ऊपर आंख मूंद कर बैठती है, चिंता वहां से शुरू होती है। और ये वही सरकार है जो देश में कहीं पर भी कोई ऐसी घटना होती है तो सबसे ज्यादा आवाज बुलंद करने वाले ये लोग होते हैं। मुझे ताज्जुब है कि जहां की मुख्यमंत्री एक महिला हो, वो मुख्यमंत्री इसके ऊपर खामोश रहती है। इनकी तमाम महिला सांसद इसके ऊपर खामोश रहती है। और देश के किसी और कोने में अगर ऐसी घृणित घटना को अंजाम दिया जाता तो सबसे पहले ये लोग मुखर होते हैं। ऐसे में दूसरे का जुर्म जुर्म होता है, और जब वही छींटे आपके ऊपर आते हैं तो आप उसको छुपाने का आप काम करते हैं। जब ये दोहरी रणनीति चलती है, ऐतराज उस बात से होता है। मैं पुनः दोहराता हूँ, देश के किसी कोने में आज मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए सुबह अपने वक्तव्य में भी ये बात उन्होंने प्रमुखता से कही कि समाज को भी जिम्मेदारी को लेना होगा। और जिस तरीके से बहन बेटियों के साथ आज की तारीख में भी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, वो कहीं से भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आने वाले दिनों में ना सिर्फ दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, बल्कि उस सजा का डर दूसरे आरोपियों के मन में भी बैठे, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा। इस बात को भी प्रमुखता से दर्शाया जाएगा कि किसके ऊपर क्या कड़ी सजा हुई, ताकि भविष्य में कोई दूसरा आरोपी इस तरीके की घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। पर हाँ, जो ये घटना बंगाल में घटी है, ये निंदनीय है, शर्मनाक है। और जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी बातों को सुना जाना चाहिए। और जिस प्रोटेक्शन एक्ट की ये लोग बात कर रहे हैं, अपने संरक्षण की बात कर रहे हैं, उसको भी जरूर हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। पर साथ ही में ये सिर्फ डॉक्टर या किसी एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, ये महिलाओं के सम्मान की बात है, जिसपे हर सरकार को संवेदनशील होकर कार्य करने की आरजेडी जरूरत है। पद यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है कानून व्यवस्था के खिलाफ। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, निकालें भाई। पर ये वही लोग हैं जिनके शासन काल में कानून व्यवस्था क्या थी वो किसी से छुपा नहीं।
हाँ, मैं ऐसा नहीं कहता कि आपके समय में ज्यादा थी और हमारे समय में कम है, इसलिए ये उचित है। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ, अगर एक भी आपराधिक घटना घटती है किसी भी राज्य में, वो उस राज्य के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। हमारे राज्य में भी जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में आपराधिक घटनाएं, बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं घटी हैं, मुजफ्फरपुर की घटना हो, कल भी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, हमारे पार्टी के सांसद उसमें मौजूद रहेंगे, अरुण भारती जी रहेंगे, तमाम लोग कल वहां पर जा रहे हैं। वहां पर इस घटना को की पूरी जानकारी लेकर मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से एक बार ये प्रतिनिधिमंडल मिलकर आ जाए, ये जानकारी उनके साथ मैं साझा करूंगा। तो हमारे राज्य में भी इस तरीके की आपराधिक घटनाओं की कहीं कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ऐसे में प्रशासन को और मुस्तैद होने की ज़रूरत है। हर जिले के स्थानीय, वहाँ के एसपी हो, वहाँ का स्थानीय प्रशासन हो, उनको अपनी जिम्मेदारियों को मजबूती से निभाने की ज़रूरत है, ताकि उनके जिले में ऐसी घटनाएं पे ना सिर्फ रोक लगे, बल्कि भविष्य में भी ऐसी घटना ना घटे, इसकी जिम्मेदारी हर किसी को लेनी होगी। वोट पर क्या कहेंगे? जदयू का दो राय है, जदयू का लोकसभा में कुछ और कह रहे हैं और यहाँ के नेता कुछ, जो जिस प्रकार से हमला हो रहा है वहाँ, इस पर लोकसभा में कोई गर्म मुद्दा नहीं उठा। नहीं, देखिए, लोकसभा में गर्म मुद्दा क्या इसमें उठना है, इस बात के लिए पूरी सरकार चिंतित है जी। और हमारा समर्पण है जी। कि किसी भी पड़ोसी राज्य में कोई भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, उनका संरक्षण करने का उत्तरदायित्व है हम लोग के ऊपर, और हमारी सरकार, केंद्र की सरकार इसके लिए समर्पित है। बांग्लादेश में खास तौर पर इस बात की चिंता हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से भी जाहिर की गई है, और हमारी सरकार इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक समाज के लोग, खास तौर पर हिंदू समाज से आने वाले लोगों के साथ किसी तरीके का कोई अहित ना हो। चिराग आज मीटिंग कर रहे हैं। हाँ, आज मीटिंग है, पार्टी के कुछ विषय हैं, उनको लेकर चर्चा होगी। और अनंत सिंह की रिहाई पर देखिए, न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जो न्यायालय को उचित लगा वो फैसला दिया है, इसका सम्मान करते हैं सब। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने। देखिए, हमने आपको बताया है कि अभी अभी दिल्ली से पटना पहुंचे हैं चिराग पासवान, और पटना पहुंचते ही चिराग पासवान ने खूब बोला है, तेजस्वी यादव को भी खरी खरी सुना दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्यों जिक्र हुआ है वो भी आपने सुना है। आपने ये भी सुना कि चिराग पासवान ने आनंद सिंह की रिहाई को लेकर क्या कुछ कहा है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।